रविवार दोपहर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव नागदा हाथरस विधानसभा के दौरे पर थे। इस दौरे के दौरान एक बड़ी बात निकल कर आई है। पिछले दिनों जिस व्यक्ति सुबोध स्वामी, एक बड़ा नाम था नागदा हाथरस विधानसभा के अंतर्गत, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की टिकट पर एक विधानसभा चुनाव लड़ा था, आज उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। आइए सीधा उनसे हम बात करते हैं आखिर क्या कारण उनको आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ना पड़ा। हमारे साथ खबर बिंदास भारत में आपका स्वागत है। अचानक क्या ऐसा विधानसभा चुनाव के बाद आपके मन में परिवर्तन हुआ कि आपको भाजपा का दामन थामना पड़ा? सनातन धर्म का एक सूत्र वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षित। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। आज पूरा देश जान रहा है कि इस देश में धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा कौन कर रहा है। ऐसे में हर सनातन धर्म का अनुयायी जो है, उसके प्रति आस्था प्रकट करने वाले जितने भी हिंदू धर्म के लोग, उनका नैतिक कर्तव्य और दायित्व बन जाता है कि जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले। बहुत सारी लोग हैं जो आज भी इन सब बातों को वोट की राजनीति समझकर उनका वोट कार्ड खेल रहे हैं, जो निश्चित ही निंदनीय भी है और इस भारत के भविष्य के लिए अच्छा भी नहीं। दूसरा प्रमुख कारण ये है कि हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक जो आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान हैं, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्यनिष्ठता, उनकी सरलता जो नागदा खाचरों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को छू गई और उनको अपार जन समर्थन से 15,000 16,000 वोटों से उन्होंने उनको जिताया। और डॉक्टर साहब एक ऐसे नेतृत्व हैं जो जिनके नेतृत्व में कार्य करने की इच्छा हम सबकी हमेशा से रही है। केडर बेस हम लोग रहे हैं और डॉक्टर साहब की जो कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर आज हमने उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का ऋणी रहूँगा और उनकी हर कसौटी पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं स्थानीय और माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जिनने हमें ये आस्था प्रकट करी है, हम उनकी आस्था के अनुरूप खरा उतरेंगे भविष्य। आप आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रहे थे और जनता के बीच भी गए थे, तो जिन मुद्दों के बीच आप जनता के बीच गए थे, उन मुद्दों पे आगे आप भाजपा साहब मिलकर काम करेंगे? जैसा कि अभी 1 माह का ही कार्यकाल हुआ डॉक्टर साहब का, जो मुद्दे हम जनता के बीच में आम आदमी पार्टी के बैनर तले ले गए थे, डॉक्टर साहब ने इन 1 महीने में उन पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे उत्कृष्ट जो मुख्यमंत्री विद्यालय है, जो नागदा शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोषित हुआ है, ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार से लगाना, ये सब जो स्थानीय मुद्दे हैं, इन पर डॉक्टर साहब प्रतिबद्ध दिखे काम करते हुए, वही प्रभावित कर गए। और इसीलिए जब वो इन सबको लेकर चल रहे तो उनका भी हम हाथ बटाएंगे। आप पूर्व में कांग्रेस के बड़े पद पर भी रहे, तो अभी वर्तमान में देखने में आया पिछले दिनों कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राम मंदिर के निमंत्रण तो ठुकराया। इस संबंध में आप क्या कहते हैं? यही कहा ना कि जब पूरे देश में सनातन धर्म की ध्वज पताका लहराने का एक प्रयास चल रहा और ये प्रारब्ध माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिला। ये प्रारब्ध है। शास्त्र हमारा कहता है कि जो प्रारब्ध के कर्म है वो इस वर्तमान उम्र में, वर्तमान जीवन में हमको उनका फल मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनके ऐसे प्रारब्ध रहे होंगे माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के, जिनको ये सुअवसर मिला रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा विग्रह स्थापित करने का। ऐसे में अगर कोई विघ्न संतोषी उसमें अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते दुष्प्रचार करे, मानसिकता को दूषित करे, तो समझ में आता है कि वो निश्चित ही किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए अपनी सारी ताकत लगाए हुए हैं। जबकि सनातन धर्म वो धर्म है जिसने हर धर्म के लोगों को अपनाकर इस पूरे विश्व में एक सूत्र दिया था, जो हमारे जगत गुरु कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने एक सूत्र वाक्य दिया कि उन पूरी सृष्टि उनका परिवार है। अब जब
भगवान ये मानते हैं और भगवान ने ये संदेश दे दिया, उसके बाद में आप उसको जाति धर्म में बांटोगे तो निश्चित उसका फल आपको मिलेगा। और यही कारण रहा कि आम जनता भी उनसे कटने लगी। तो ये थे एक भाजपा के नवनियुक्त, इन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इनने कुल मिलाकर हिंदुत्व को लेकर और डॉक्टर साहब की ईमानदारी से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन की है। नागदा से खबर बिंदास भारत के लिए बंटी जटिया की रिपोर्ट।